फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GSTR 1 के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हुई है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। GSTR 1 जो पोर्टल के ऊपर हम जो सेल की इनवाइसेस अपलोड करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो इंटरफेस है उसको चेंज कर दिया गया है और कई सारी नई फैसिलिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो दो फेसेस में इंट्रोड्यूस होंगी, मेनली फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर। तो बेसिकली अभी GSTN फ़ेज़ 1 की फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जिससे कि टैक्स पेयर फ़ैमिलियर हो जाएँ और इसका फ़ेज़ 1 का जो फ़ीडबैक होगा उसको यहाँ पे फ़ेज़ 2 में यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से ये GSTN की पॉलिसी है। अगर आपको कोई GST के रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो जितनी भी फैसिलिटीज़ जो न्यू फैसिलिटी दी गई हैं वहाँ पे ये पॉइंट्स वाइज डिस्कस किया गया है। GSTN की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, ये वाली PDF। तो यहाँ पे पहले जो बताया गया रीऑर्गेनाइज GSTR 1 डैशबोर्ड। तो इसको GSTR 1 का जो डैशबोर्ड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले जो है आपको जो न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है उस गिवन टैक्स पीरियड का, ठीक है, या फिर कोई पिछले टैक्स पीरियड का कोई रह गया था तो आपको उसको ऐड करना है। तो कोई भी नया रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड वाले सेक्शन को यहाँ पे सेपरेटली कर दिया गया है और बाय डिफ़ॉल्ट वही सेक्शन आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और तो दूसरा जो सेक्शन बना दिया गया है अमेंड रिकॉर्ड टेबल, जो जितने भी अमेंडमेंट वाली टेबल थी उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसको अगर किसी को ज़रूरत है तो ही वो यहाँ पे ओपन करके देख सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे अनएक्सपेंडेड यानी कि हिडन फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नया फेस है बिल्कुल इंटरफेस को चेंज कर दिया गया GSTR 1 के। और यहाँ पे जो टेबल्स हैं उनके ऊपर जो ये स्टेटस वाइज और नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड सिर्फ दिखाई जाएंगे। ये वाला जो सिंबल है वो ग्रीन कलर के अंदर है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे वो इतने रिकॉर्ड्स आपके सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हैं। नंबर 5 यानी कि 5 रिकॉर्ड आपके इस B2C लार्ज टेबल के अंदर आपके सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो चुके हैं। तो ये वाली डिटेल यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि ये जो ऐड रिकॉर्ड वाला सेक्शन है आप उसको यूज़ करना है न्यू डिटेल्स के लिए, ठीक है, जो आपने किसी R1 के अंदर फाइल ही नहीं की है। और अगर आप ऑलरेडी किसी R1 के अंदर फाइल कर चुके हैं और उसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो अमेंड टेबल वाला सेक्शन आपके लिए सेपरेटली कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे GSTN ने जो अपने रिकॉर्ड चेक किए उनमें ये सामने आया है कि सिर्फ 1% जो इंडिविजुअल या जो भी पर्सन है वो रिकॉर्ड्स को अमेंड करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो अमेंड वाला टेबल है, अमेंड वाला सेक्शन है, उसको ही अलग कर दिया गया है। यानी कि जो सिर्फ जो लिमिटेड पर्सन है वो अगर वही कर रहे हैं तो जो 99% लोग हैं उनको यहाँ पे सहूलियत हो एक तरह से, तो वो वाला सेक्शन अलग ही कर दिया गया है न्यू रिकॉर्ड्स वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ओनली अराउंड 1% ऑफ द डिटेल्स एडिड आर अमेंडेड बाय द टैक्स पेयर, दैट इज़ वाई इट विल बी कोलैप्स इन कोलैप्स मोड। यानी कि ये कोलैप्स मोड में होगा। अगर आपको शो करना है तो यहाँ पे ये बटन दिया गया है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अमेंड रिकॉर्ड वाला जो सेक्शन है वो आपको डिस्प्ले होगा। इसमें देखिए सारे अमेंडेड वाले रिकॉर्ड होंगे, अमेंडेड B2B B2C, अमेंडेड एक्सपोर्ट या अमेंडेड डेबिट क्रेडिट नोट जो रजिस्टर बंद किए हैं, अमेंडेड डेबिट क्रेडिट नोट जो अनरजिस्टर्ड हैं B2C वाले, और अमेंडेड B2C अदर्स हैं, और अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी जो एडवांस के अमाउंट में चेंज हुआ था तो वो अमेंड कर सकते हैं, और अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं GSTR 1 के अंदर। नेक्स्ट जो बताया गया है कि ई इनवाइस का सेक्शन जो है बॉटम में दिया गया है, जो कि फैसिलिटेट जिसके ऊपर भी GST और ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल है। तो इनवाइसिंग वाले जो भी प्रोविजंस हैं ये एडवाइजरी है उसको यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर दिया गया है, तो ईजिली आप एक्सेस कर सकते थे। पहले वो टॉप पे आता था GSTR 1 के। अब जो मेन जो यहाँ पे चेंज किया गया है, अब GSTR 1 को और कलरफुल बना दिया गया है। और ये कलर जो होंगे वो बेस्ड होंगे आपके जो रिकॉर्ड आपने एंटर किया है उसकी क्या स्टेटस है, उस स्टेटस के बेस पे ये डिफरेंट कलर यहाँ पे शो किए जाएंगे। टाइल्स का भी कलर यहाँ पे चेंज किया जाएगा। पहले सब टाइल्स का कलर ब्लू था, अब अगर उस जो आपने रिकॉर्ड एंटर किया है उसमें कुछ एरर होता है तो आपको रेड कलर में हाईलाइट होगा, जैसे 6A एक्सपोर्ट वाला यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू शो किया गया है। और उसके ऊपर काउंट भी दिखाया जाएगा कि एरर रिकॉर्ड 1 है। तो इस टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड में एरर है तो वो आपको चेक करना है, इसलिए रेड में हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। अगर कोई रिकॉर्ड यहाँ पे प्रोसेस्ड है
तो यहाँ पे ये टिक का मार्क आएगा सर्कल के अंदर और ये प्रोसेस दिखाएगा। और अगर कोई किसी टेबल के अंदर रिकॉर्ड अंडर प्रोसेस है तो ये सर्कल यहाँ पे मूविंग सर्कल जो है वो अंडर प्रोसेस रिकॉर्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगली डिटेल के अंदर चलते हैं। एनाउंसमेंट इन B2B इन क्रेडिट नोट टेबल, यानी कि जो B2B है, रजिस्टर्ड पर्सनस के रिलेटेड जो भी टेबल थी उनके टेबल्स के अंदर क्या क्या नई नई डिटेल आपको रिफ्लेक्ट होंगी वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे यही देख लेते हैं। जो अंदर GSTR1 के अंदर अगर आप टेबल को खोलेंगे तो पहले यहाँ पे रेसिपिएंट डिटेल और ट्रेड नेम आता था। ठीक है, ट्रेड नेम या लीगल नेम जो भी है। अब यहाँ पे जो पहला रिकॉर्ड ऐड किया गया है उसका टैक्स पेयर टाइप है, रेगुलर है, CZ है या फिर कंपोजिशन डीलर है। वो सारी डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी उस टाइप ऑफ डीलर। ठीक है, वो आपको GST नंबर से सर्च करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और सेकंड आपका जो प्रोसेस्ड इनवॉइस और एरर्ड इनवॉइस, यानी कि इस GST नंबर से पर्टिकुलर कितने इनवॉइस आपने अपलोड किए हैं, यानी कि 2 अपलोड किए मान लो और उसमें दोनों ही प्रोसेस हो गए और 0 एरर्ड है। ठीक है, ये दोनों स्टेटस आपको दिखाई जाएंगी GST नंबर वाइज। ठीक है, और तीसरा ये जो ऑप्शन दिया गया है ऐड इनवॉइस, यानी कि इस GST नंबर्स के लिए आपको अगर कोई नया इनवॉइस ऐड करना, मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे प्लस करेंगे और इस GST नंबर की डिटेल जो है प्री फिल होके आ जाएंगी उस अगली स्क्रीन पे और आपको इनवॉइस डिटेल डाल के बस उसको सेव करना रहेगा। ठीक है, और एक जो नया ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो इम्पोर्ट ईवेबल डाटा था, वो पहले क्या था कि जो B2B वाली टेबल है उसके ऊपर ही यहाँ पे इम्पोर्ट ईवेबल डाटा यहाँ पे शो किया जाता था। अब उसको यहाँ पे बाहर से शिफ्ट करके यहाँ पे उसी टेबल के अंदर यहाँ पे इम्पोर्ट ईवेबल डाटा को शिफ्ट कर दिया गया है। सो जो भी यहाँ पे जो इम्पोर्ट ईवेबल डाटा करके GSTR1 फाइल करते थे तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है कि अगर किसी GST नंबर का पर्टिकुलर इनवॉइस की डिटेल अगर आपको सर्च करनी है तो आप यहाँ पे सीधा सर्च बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो जितने भी इनवॉइस होंगे उसको यहाँ पे सर्च करके आपके सामने प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पे ये क्या है, रिकॉर्ड्स पर पेज का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 होते हैं और आप इसको 50 तक रिकॉर्ड्स पर पेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यानी कि 50 इनवॉइस आपको एक स्क्रीन में एक साथ दिखेंगे। फिर आपको नेक्स्ट अगर और 51 पे जाना तो वहाँ पे नेक्स्ट करके 51 टू 100 आप रिकॉर्ड्स एक बार चेक कर सकते हैं, यानी 50 रिकॉर्ड्स आपको एक डिस्प्ले के अंदर शो होंगे जो आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रोसेस्ड इनवॉइस के अंदर यहाँ पे GST नंबर और उसका नाम भी हाईलाइट किया जाएगा। अगर आप उसके GST नंबर के इनसाइड क्लिक करके देखते हैं तो पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, GST नंबर शो नहीं होता था, हम कौन से पर्सन का देख रहे हैं ये कई बार कन्फ्यूजन होता था, फिर बैक जाके हम दोबारा खोलते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे GSTR1 के अंदर नई फैसिलिटी दी गई हैं। और ये यहाँ पे मैंने बता दिया, रिकॉर्ड पर पेज जो बाय डिफ़ॉल्ट 10 खुलेगा और 50 पर पेज आप इसको सेट कर सकते हैं जिससे कि ईज़ ऑफ व्यूइंग होगी टैक्स पेयर्स के लिए। ठीक है, ये हो गया। ये रिकॉर्ड्स पर पेज यहाँ पे हाईलाइट किया गया है 10 और ये 50 तक एक्सपेंड हो सकता है। यहाँ पे 50 नंबर ऑफ़ इनवॉइस एक साथ दिखेंगे आपको। ठीक है, अब जो मेन जो यहाँ पे चेंज किया गया है, जो GSTR1 को फाइल करने की जो स्टेप्स हैं उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। तो इन्होंने ये बताया गया है कि इन केस अगर कोई टैक्स पेयर न्यू रिकॉर्ड को ऐड करता है GSTR1 के अंदर, ठीक है, तो सबमिट और प्रीव्यू बटन है वो तभी अनेबल होगा जब आपकी उस रिकॉर्ड ऐड करने के बाद कोई समरी आपने जनरेट कर ली होगी। ठीक है, मान लीजिए आपने पहले 20 इनवॉइस अपलोड कर रखे थे GSTR1 के अंदर, तो आपने एक रिकॉर्ड रह गया था, आपने बाद में एक रिकॉर्ड को ऐड कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि जब जब आपने नया रिकॉर्ड ऐड किया है तो आपका जो यहाँ पे नीचे जो बटन होता है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, नीचे बटन होता है, यहाँ पे एक प्रीव्यू का बटन होता है, प्रीव्यू GSTR1, और एक सबमिट का बटन होता है। ठीक है, ये जो प्रीव्यू और सबमिट है, ठीक है, ये दोनों डिसेबल्ड रहेंगे जब तक कि आप जो अपना पिछला रिकॉर्ड ऐड किया है उसकी कोई नई समरी यहाँ पे जनरेट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक समरी जनरेट नहीं होगी, पूरे जितने भी इनवॉइसेस आपने अपलोड किए हैं, ये जो प्रीव्यू और सबमिट बटन है ये डिसेबल्ड रहेगा। ठीक है, अगर जो आपने जितने भी रिकॉर्ड थे उनकी प्रॉपर समरी जनरेटेड है, यानी कि अपने 21 रिकॉर्ड है और 21 रिकॉर्ड्स की समरी आपकी ओके हो गई है,
तो ये प्रीव्यू और सबमिट बटन को अनेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप प्रीव्यू में चेक करके उसकी टैक्सेबल वैल्यू और जो भी टैक्स है वो चेक करके प्रीव्यू, और फिर आप उसको सबमिट कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस GSTR1 की प्रोसेस में चेंज आया है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप में मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, आफ्टर समरी सक्सेसफुल जनरेटेड सिस्टम विल अनेबल द प्रीव्यू एंड सबमिट बटन। तो अनेबल जो प्रीव्यू और सबमिट बटन है वो हाइड रहेगा जब तक आपकी प्रॉपर समरी जनरेट नहीं हो जाती। ठीक है, इफ टैक्स पेयर इंटेंड्स टू वेरीफाई डिटेल ऑफ R1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी द टैक्स पेयर कैन प्रीव्यू बटन टू डाउनलोड द समरी। वो अगर वेरीफाई करना चाहता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अभी कह रहे हैं हाँ वेरीफाई नहीं, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपकी लेटेस्ट समरी होगी तो सिस्टम ये मैसेज दिखाएगा कि आपकी जो लेटेस्ट समरी है वो ऑलरेडी है, लेटेस्ट समरी नॉट अवेलेबल, प्लीज़ जनरेट GSTR1 टू अनेबल प्रीव्यू। यानी कि समरी अगर लेटेस्ट नहीं होगी तो यहाँ पे मैसेज दिखाएगा कि आपने जो पिछले मान लो 5 रिकॉर्ड ऐड किए हैं, तो 5 रिकॉर्ड की आपने समरी जनरेट नहीं की है, तो आप समरी पहले जनरेट करें, फिर प्रीव्यू और सबमिट बटन अवेलेबल होगा। ये मैसेज यहाँ पे GSTR1 डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे GSTR1 फेज़ 1 के हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि GSTR1 का जो नेक्स्ट फेज़ होगा उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, और GSTR1 का जो फेज़ 1 का जो फीडबैक है उसको यहाँ पे फेज़ 2 में भी कंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट फेज ऑफ GSTR1 एनहांसमेंट विल प्रोवाइड टैक्स पेयर विद एन एनहांस्ड GSTR1 ऑनलाइन एक्सपीरियंस, ऑनलाइन समरी व्यू एंड रेसिपेंट वाइज समरी PDF। यानी कि जो आपका समरी व्यू है, एक तो आपको प्रीव्यू देखते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपकी की सारी टेबल दिखाई दे जाती हैं। अब क्या करने वाले हैं, ये समरी व्यू दिखाएंगे GSTR1 का कि आपका टोटल कितनी सेल दिखाई है या टोटल कितना टैक्स होगा। मतलब एक तरह से उसको समराइज फॉर्म में GSTR1 की PDF अवेलेबल कराएंगे। ये वो देखते हैं कैसे करते हैं। और रेसिपेंट वाइज समरी PDF, यानी कि किसी GST नंबर वाइज आप जो है रिकॉर्ड्स की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे फ्यूचर में। तो नेक्स्ट फेज में ये फैसिलिटी आपको दी जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट फीचर जो ऐड किया जाएगा, रिमूव द नीड ऑफ सबमिट बिफोर फाइल। यानी कि आप क्या है कि आपको पहले समरी GSTR1 की समरी जनरेट करनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको सबमिट बटन क्लिक करना होता है, फिर वो सबमिट बटन से GSTR1 लॉक हो जाती है, फिर उसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल करते हैं। तो यहाँ पे जो समरी जो जनरेट होती है वहाँ पे ये सबमिट बटन की जो रिक्वायरमेंट है, इसको सबमिट बटन को ही डिलीट कर दिया जाएगा और सीधा समरी से सीधा प्रोसीड टू फाइल कर पाएंगे। जैसे कि आपका 3B के अंदर इन्होंने सबमिट को बटन को हटा दिया है, वैसे ही आप GSTR1 के बटन को, सबमिट बटन को भी हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो द डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम विल आल्सो बी इन्फॉर्म्ड टू द टैक्स पेयर इन ड्यू कोर्स। जैसे ये फेज़ 1 की डिटेल्स आपको शेयर की गई हैं, वैसे ही फेज़ 2 की ये जब भी रेडी हो जाएगा तो GSTN आपको शेयर करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अब कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9017747060। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।